নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं, 7वां अध्याय चल रहा है और हम लोग आज श्लोक संख्या 28 से 32 तक करने वाले हैं। 28 नंबर श्लोक। यद्वै व्रजे व्रजपशुन् विशतो यपीतान् यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतो यपीतान् पालं स्वजीवयद् अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धये अतिविष वीर्य विलोय जीव्यम् उच्चतैश्रयद् उरगं विहारन् हृदयम् सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिया नाग को दंड दिया, जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन सामर्थ्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग को सबको कालिया दमन लीला मालूम है। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से, अनुवाद से? अगला श्लोक 29 नंबर। तत्कर्म दिव्यमिव यनिशि निशायनम् दावाग्निना सजीवने परिदायमाने उन्नीष्यति व्रजमतो अवसितं कालम् नेत्रे पिधाप्य सबालो अनधिगाम्य वीर्य कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त निवासी निश्चित होकर सो रहे थे, तब सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि दधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु संभावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ श्री भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसा है श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। तात्पर्य। यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि श्री भगवान का यह कार्य अलौकिक है, किंतु यह समझ लेना चाहिए कि श्री भगवान के सारे कार्यकलाप सदैव ही अलौकिक होते हैं और इस प्रकार वे सामान्य जीवों से भिन्न हैं। विशाल अर्जुन वृक्ष को उखाड़ना तथा अपनी आंखें बंद करके वन की धधकती आग को बुझा देना निश्चित ही मनुष्य द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं है। न केवल ये कार्यकलाप सुनने में आश्चर्यजनक लगते हैं, किंतु वस्तुतः श्री भगवान के सारे कार्यकलाप अलौकिक होते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत। कौन सा श्लोक?
भगवान के कार्यकलाप लीला दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। ऐसा नहीं बोलने का। ओह माय गुडनेस, ओ सॉरी सॉरी, आगे। जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में की गई है। जो भी श्री भगवान की इस अति मानवीय कार्यों को समझ लेता है, वह उनकी दिव्य प्रकृति के कारण भगवान श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है और इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों का ज्ञाता श्री भगवान के धाम को वापस जाता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये इसमें लिखा है कि भगवान आंखें बंद करके अग्नि को बुझा डाले। तो जैसे हम लोग जानते हैं अभी तक कि ऐसे भगवान अग्नि पान करते हैं। हाँ, मैं भी यही हमको प्रश्न है। हमको जितना तो याद है, भगवान ने सब कुछ पूरा अंदर में ले लिया था। हाँ, अग्नि पान कर लिया। 2 बार हुआ था प्रभु जी, अग्नि का घटना 2 बार हुआ था। एक बार पी लिए थे, एक बार बुझाए थे। एक बार तो अग्नि दैत्य था। हाँ, प्रलंबासुर। प्रलंबासुर नहीं था, वो तो अलग था। प्रलंबासुर और अग्नि दैत्य दोनों एक साथ। हाँ, वही उसी के बाद वो घटना घटा था। ठीक है। हाँ जी जी। हाँ, अग्नि दैत्य था एक तो, और एक तो वन में अग्नि लगा था। हाँ, 2 बार हुआ था। ठीक तो है। ये कालियानाग को दंडित करने के बाद अग्नि कैसे जली प्रभु? क्या दोनों अलग घटनाएं हैं? ना, उसके बाद ही हुआ है ना। बाद में मैंने क्या, उससे कुछ रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ठीक। वो सेपरेट इवेंट्स है। ना ठीक। वो सेपरेट इवेंट्स, नॉट रिलेटेड। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है कालिया नाग को अदंडित करने के दिन ही। ठीक है, दिन ही, लेकिन कालिया नाग से कोई संपर्क नहीं है। ये पूरा अलग घटनाएं हैं। यानी हम सोचे कि कालियानाग का उत्पात था, ना कुछ ऐसा। नहीं। 30 नंबर श्लोक। गृहीत यदा उपबन्धम् अमुष्यमात सुतस्य नातु तदत् अमुष्यमाति भतो अस्य वदने भुवनानि गोपी संस्कृत मन प्रतिबोधितस्य। जब गोपी कृष्ण की पालक माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि रस्सी सदैव छोटी पड़ती जाती थी। अतः हार कर जब उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड दिखाई स्थित दिखे। यह देखकर उन्हें संदेह हुआ, किंतु वे अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। तो देखिए, ब्रह्मा जी अलग अलग जो भगवान का अवतार के बारे में नारद मुनि को बोल रहे हैं, लेकिन जब कृष्ण लीला आया तो बहुत कुछ बोलना पड़ा। सिर्फ अवतार बोल के और माता पिता बोल के खत्म नहीं हुआ, अलग अलग कार्यकलाप भी बोलना पड़ा। जब रामचंद्र जी का भी आया तो आई थिंक 2-3 श्लोक उनके ऊपर था, क्योंकि कृष्ण लीला में इतना कुछ हुआ। जैसे देखिए, आप लोग याद होगा वरा लीला के बारे में श्लोक भी आया था कुछ आगे, करेक्ट 2-3 दिन आगे आया था। उसमें लीला तो बहुत शॉर्ट है, कार्यकलाप बहुत शॉर्ट है। फिर मत्स्य अवतार के बारे में भी आया था, 1-2 श्लोक में खत्म। कुर्म अवतार के बारे में भी आया था, शायद 1 या 2 श्लोक में।
लेकिन कृष्ण लीला इज वास्ट। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसमें बहुत कुछ बोलने लगा, इसलिए इतना श्लोक सारा है भगवान का कार्यकलाप कृष्ण लीला में। तात्पर्य एक दिन नटखट बालक की तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को रिझाना शुरू किया। हरे कृष्ण तो प्रभु, अरे जो ये वाला दोनों हाथों को जो बोल रहे हैं, तो ये दामोदर लीला वाला तो नहीं है ना? हाँ, दामोदर लाल वाला ही तो है। वही है वही। तो ये दोनों हाथों बोल रहे हैं, उसमें तो कमर का हुआ था ना, उधर का हुआ था, सॉरी। और हरे कृष्णा इस समय मुंह भी तो नहीं दिखाया था प्रभु जी, तो मिट्टी का ये मुंह भी। दूसरा लीला होगा माता जी, ये दामोदर वाला नहीं है, क्योंकि उसी के बाद गोपाल ने मुंह भी खोला। जी दामोदर लीला में तो ये नहीं आता है। हाँ जी, वही। लेकिन रस्सी तो लिखा छोटी पड़ जा रही थी बार बार। मुंह तो खोला था प्रभु, मिट्टी खाए थे तब। तो दूसरा बार भी हो सकता है कि रस्सी छोटा पड़ गया था। हो सकता है। बस आगे। तो वह दंड देने के लिए बालक को रस्सी से बांधने लगी, किंतु वह रस्सी को जितना भी बढ़ाती, रस्सी सदैव छोटी पड़ जाती। आखिर वे थक गई, किंतु इसी बीच श्री भगवान ने अपना मुंह खोला और ममता में माँ ने उसके भीतर सभी ब्रह्मांड उपस्थित देखे। उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश उन्होंने सोचा कि सर्वशक्तिमान नारायण ने उनके पुत्र की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करने के लिए चौकसी वश ऐसा कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण वे कभी सोच ही नहीं पाई कि उनका पुत्र साक्षात भगवान नारायण ही है। यह भगवान की चौकसी वर्ष क्या होता है? सावधानता बस। अच्छा, यह श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति योग माया का कार्य है, जो विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ श्री भगवान की सभी लीलाओं को परिपूर्ण बनाने के लिए कार्य करती है। ईश्वर के बिना ऐसे विचित्र खेल कौन खेल सकता है? हरे कृष्णा। यस, रत्नाप्रभा माता जी, यशोदा माँ जीव तत्व है ना? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, जीव तत्व है प्रभु जी। तो योग माया उनको भ्रमित किया या महामाया? योग माया। जीव तत्व को योग माया भ्रमित करता है या महामाया? महामाया, जीव तत्व को महामाया वो करता। यस पंकज प्रभु, तो यहाँ योग माया उनको भ्रमित किया या महामाया? यहाँ पे योग माया काम कर रही है। क्यों? तो जीव तत्व जो भगवान की लीला के लिए वो हेल्प कर रही है अभी योग माया। हाँ, तो जो भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त लोग हैं, जो उनके लीला में पार्टिसिपेट करता है, तो लीला में भगवान और भगवान का पार्षद लोग सब पार्टिसिपेट करेगा, तो सब योग माया अरेंज करती है। ऑल कैरेक्टर भगवान का लीला, भगवान का ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें ये जो दामोदर लीला ही होगा प्रभु जी, क्योंकि श्लोक में हाथ नहीं लिखा हुआ और तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी हाथ नहीं लिखे। उनको दंड देने के लिए बालक को रस्सी से बांधने लगी। तो हरे कृष्णा, वो जो दामोदर लीला भी हुआ था उसमें भी उदंग के साथ हाथ तो बंधा ही था, खाली पेट थोड़ी बंधा था भगवान। तो इसीलिए ये महामाया नहीं है। हालांकि नहीं प्रभु, हाथ तो नहीं बंधा होगा ना, क्योंकि वो तो हाथ नहीं बंधा माँ था, बनकर चले थे। बंधा था। नहीं तो चल रहे थे तो हाथ बंधा रहे तो कैसे चलेंगे? 31 नंबर श्लोक। नंदम च मोक्षयति भयात् वरुणस्य पासात्। नंदं च मोक्षयति भयात् वरुणस्य पासात्। गोपन् बिलेषु पिहितं मया सुनूनं च। गोपान् बिलेषु पिहितं मया सुनूनं च। हनि अप्लितं निशिशयनम् अतिश्रमेण
लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलमस्मात् Yes, continue. भगवान श्री कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की गुफा से भी मुक्त किया, जहां मैं के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त निवासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात को थक कर निश्चित सो जाते थे, पर व्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वर तत्व को सिद्ध करने वाले हैं। एक बार हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं के पुत्र कौन थे? एक बार देख लेते हैं। शास्त्र में लिखा है। चंदा माता म्यूट कीजिए। यस, कंटिन्यू। तात्पर्य, एक बार भ्रमवश अर्धरात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज यमुना में स्नान करने गए। ऐसा सोचकर कि रात्रि समाप्त हो चुकी है, तो वरुण देव यह सोचकर उन्हें वरुण लोक लेते गए कि वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को छुड़ाने गए। वास्तव में नंद महाराज बंदी नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के सारे निवासी हरनिश भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए भक्ति योग की समाधि में निगमन रहते थे। उन्हें किसी भौतिक कष्ट का भय न था। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य प्रेम वश पूर्णतः आत्मसमर्पण करके श्री भगवान की संगति में रहने से मनुष्य को भौतिक प्रकृति के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? प्रभु मुझे नहीं पता। देवी ऐसा गुणमयी। नहीं, मैचिंग नहीं हो रहा है। फिर से पढ़िए, भगवत गीता में क्या लिखा है? भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य प्रेम बस पूर्णतः आत्मसमर्पण करके श्री भगवान की संगति में रहने से मनुष्य को भौतिक प्रकृति के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भौतिक प्रकृति के कष्टों से? देवी सगुनी तो भव पार, सिंधु पार करने का बात किया जा रहा है। कष्टों, एनीवेज याद नहीं आ रहा है। हो सकता है देवी सगुनी में लास्ट वाला में दूसरी लाइन में है ना, देवी ऐसा गुणमय माया दुरतया। मैचिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रकृति के कष्टों से और वहां भवसागर को पार करने का बात किया जा रहा है। यस, आगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वृंदावन के निवासी दिन भर कठिन परिश्रम करते थे और थक कर रात में चैन की नींद सोते थे। फलतः उन्हें ध्यान करने या अन्य आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रायः बहुत कम समय मिल पाता था, किंतु वास्तव में वे सर्वोच्च कष्ट आध्यात्मिक कार्यों में ही मग्न रहते थे। उनका हर कार्य आध्यात्मिक होता था, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके संबंधों से ही तो जुड़ा हुआ होता था। उनके कार्यों के केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण थे। फलतः उनके सारे तथाकथित भौतिक कार्य आध्यात्मिक शक्ति से संतप्त होते थे। भक्ति योग का यही लाभ है। मनुष्य को चाहिए कि वह हर कार्य को श्री भगवान के निमित्त करे और इस प्रकार उसके संपूर्ण कार्य भगवान श्री कृष्ण के विचार से संतप्त होंगे, क्योंकि आध्यात्मिक साक्षात्कार में समाधि का सर्वोत्तम रूप है। हरे कृष्ण। One should discharge one's duty on Krishna, Lord Krishna's behalf. Not all one's actions will be saturated with Krishna's thought. The highest pattern of trance in spiritual realization. Yes, किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जीवन को भी तो भाव सागर की तुलना की तरह ही बताया गया है वैसे तो। यस आई थिंक सो ये श्लोक जा सकता है तुम्हारा। यस, आई आल्सो वाज थिंकिंग भगवत गीता का जो देवी शगुनमयी, आई थिंक इट मैचेस विद दिस। यस, आशीष गुप्ता प्रभु। प्रभु जी वो मैं वाला क्लियर नहीं। मैं वाला क्लियर प्रभुपाद ने नहीं किया इस तात्पर्य में। मैं का पुत्र कब ग्वाल बालों को बंदी किए थे प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी Yes. किए थे ना। हिरण्मयी जो गौरव। पांडव, हाँ प्रभु जी, जो पांडव लोग वो लोग का महल बनाया ना, वही मयोदानव बनाया था। तो उधर अग्निदेव को खांडव दहन में जो अग्निदेव को संतुष्ट करने के बाद वो मयोदानव उसमें फंस गया था, तो उनको छोड़ दिया गया बोल के वो बाद में पांडव लोग के लिए वो महल बनाया, वही मयोदानव। मयोदानव का बारे में उस टाइम में आया था जहाँ अर्जुन और कृष्ण खांडव वन को दाह किए थे, क्योंकि अग्निदेव का पेट में कुछ गड़बड़ हुआ था। उधर जो जड़ी बूटी था उसको खाने के लिए अग्निदेव उसको दाह करने मांगते थे, तो उसी वन में था मयोदानव। उसको छोड़ दिया बोल के वो बाद में पांडव के लिए उधर जो महल बना वो बनाया था। बना जहाँ दुर्योधन देख नहीं पाया, पानी में गिर गया। हाँ हाँ, ये यस, 32 नंबर श्लोक। गोपेर्मखे प्रतिहते व्रज विपल्लाय गोपी मखे नती हते बंद पल्लवाय अभिवर्षति पशुन कृपया ऋकाक्षु देवे अभिवर्षति पशुं धर्तो छिलिन्द्रम् इव सप्त दिनानि सप्त धर्तो वर्षो महीधरम् अनग्रहेक कार्यसलिलम् वर्षो करे सलीलम्। जब वृंदावन के ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को यज्ञ अर्पण करना बंद कर दिया, तब समस्त ब्रजभूमि लगातार 7 दिनों तक होने वाली वर्षा से बह जाने के भय से संकटग्रस्त हो गई। तब केवल 7 वर्ष की आयु के भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतुक कृपावश केवल अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए किया। तात्पर्य, प्रत्येक बच्चे प्रायः कुकुरमुत्ता से खेलते हैं, छत्रक से खेलते हैं। अभी बालक भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के ही थे कि उन्होंने वृंदावन स्थित विशाल गोवर्धन पर्वत को पकड़कर उसे कुकुरमुत्ते के तरह उठा लिया और ब्रजवासियों द्वारा इंद्र को यज्ञ की आहुतियां देने से इनकार किए जाने के कारण पशुओं तथा ब्रजवासियों की इंद्र के रोष से रक्षा करने के लिए वे उसे लगातार 7 दिन तक धारण किए रहे। हरे कृष्ण। सबको समझ में आया? उच्छलिंद्रम, uprooted as an umbrella। ठीक है, वो मशरूम, जैसे मशरूम को कोई ऐसे उठा सकता है, वैसे भगवान ने एक अम्ब्रेला को उठा लिया, सॉरी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यस, आगे। वास्तव में यदि कोई परमेश्वर की सेवा में लगा रहे तो उसे देवताओं के लिए यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैदिक साहित्य में देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए यज्ञों का जो विधान है वह यज्ञ करने वालों के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है, जिससे उसे उच्चतर अधिकारियों की उपस्थिति का बोध हो सके। हाँ, तो जब यज्ञ करते हैं देवी देवता का, तो उसमें बहुत भगवान श्री कृष्ण को मंत्र में आता है उनके बारे में। तो इससे जो यजमान है उनको बोध आता है कि ये देवी देवता का मैं तो उपासना कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, उनको
संतुष्ट करने के लिए, लेकिन ऊपर सबसे ऊपर नारायण है। हाँ, ये उनको फिर समझ में आता है। आगे श्री भगवान द्वारा भौतिक कार्यों के नियंत्रण हेतु देवताओं की नियुक्ति की जाती है और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यदि कोई देवता की पूजा करता है तो इसे परमेश्वर पूजन की अप्रत्यक्ष विधि मानी जाती है। हाँ, कौन सा श्लोक? किंतु अविधि पूर्वकम वाला, अविधि पूर्वकम यानी ये विधि नहीं है जो यज्ञ को देवी देवता को अर्पण कर रहा है। श्लोक का याद है किसी को? अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम, हाँ मिल गया श्लोक। ये 9.23 है। मेरे बाद दोहराइए। यपि अन्न देवता भक्त देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्वित यजन्ते श्रद्धयान्वित ते अपि मामेव कौन्तेय ते अपि मम कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। यजन्ति अविधिपूर्वकम्। हिंदी में कोई इसका अनुवाद पढ़िए। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। एक सेकंड, किंतु तब तो आप ही का पूजा करते हैं भगवान, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर क्या भगवान बताते हैं? किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हाँ, डायरेक्ट नहीं कर, नाक ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे करके पकड़ता है। दूसरा देवी देवता को पूजा करके भगवान को प्रसन्न करने का उद्देश्य है। उद्देश्य तो एक्चुअली भगवान को प्रसन्न करने का नहीं है, उद्देश्य है कि कुछ देगी देगी या शंदेही धनंग देगी। किंतु जब कोई परमेश्वर की प्रत्यक्ष पूजा करता है तो उसके लिए देवताओं के पूजन का या विशेष अवस्था में उन्हें यज्ञ अर्पण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र को किसी प्रकार की भेंट अर्पण न करें, किंतु यह जाने बिना कि ब्रज भूमि में श्री भगवान है, इंद्र ब्रजवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने इस अपराध का बदला लेना चाहा। किंतु श्री भगवान होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि के निवासियों तथा पशुओं को अपनी अंतरंगी शक्ति से बचा लिया और यह निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त बनकर उनकी प्रत्यक्ष सेवा में लगा हुआ है तो उसे अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो ब्रह्म। बहुत भक्त लोग, उस दिन में मैं भक्त घर में गया था, कितना साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, तो उनका राम दरबार देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर उसमें बहुत देवी देवता था, तो मैंने उनको पूछा कि इतना साल से आप जुड़े हुए हैं, अभी भी हैं? हाँ, इतना साल से जुड़े हुए हैं आप, अभी भी देवी देवता? नहीं प्रभु जी, जो होते आया है वो उसको हम लोग हटा नहीं सकते, जो होते आया है वो उसको हम लोग हटा नहीं सकते। फिर मैंने पूछा कि आप नॉनवेज खाते हैं, तो उसको कैसे हटा दिया? हाँ, तो देखिए ब्रजवासी लोग भी भगवान के कहने पर देवता का पूजा बंद कर दिया, तो इस्कॉन के भक्त लोग को भी देवी देवता को बंद कर देना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होगा। भगवान कितना श्लोक में बताया है ये बात, भगवत गीता में, भागवतम में। पूर्ण श्रद्धा नहीं हुई लगता है उनकी भगवान पे। हाँ, तो वेट नहीं करना चाहिए। ये आपका बात सुन के यही उत्तर दे देगा सबको, मेरा अभी तक पूर्ण श्रद्धा नहीं हुआ उसी। नहीं, वो वेट मत कीजिए, हटा दीजिए। हाँ, प्रभु जी जब पूर्ण श्रद्धा होगा तो तब तो यहाँ रहेंगे नहीं, भगवत धाम में रहेंगे ना, तो उस टाइम के लिए वेट मत कीजिए, भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान इतना श्लोक में बताया है।
भगवान की गारंटी लेते हैं प्रभु, गारंटी भी तो ले रहे, गारंटी भी बता रहे, भगवत गीता में गारंटी ले रहे हैं। कई श्लोक है, योगक्षेम वहाम और फिर उसके बाद में सर्वधर्म परित्यज्य, सब में तो भगवान बोल रहे। यस, आगे। चाहे वे ब्रह्मा या शिव जैसे उच्च पद वाले देव ही क्यों न हो। इस प्रकार इस घटना से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है और वे ऐसे ही हर परिस्थितियों में रहते हैं, चाहे वे अपनी माँ की गोद में शिशु रूप में हो या सप्तवर्षीय बालक के रूप में हो अथवा 125 वर्षीय पुरुष हो। लेकिन प्रत्येक अवस्था में वे सामान्य मनुष्य के स्तर तक कभी नहीं पहुंचते। यहाँ तक कि अपनी बड़ी उम्र में भी वे 16 वर्ष के युवक दिखते थे। श्री भगवान के दिव्य शरीर के ये कुछ विशेष लक्षण हैं। हरे कृष्ण। क्या क्या लक्षण है? एक तो भगवान मैक्सिमम 125 बच्चे काले केस रहते हमेशा। नव यौवनम जब मैक्सिमम कितना होता है उनका देखने में? कितना 16 वर्ष की आयु। He was never on the level of ordinary man and even in his advanced stage. 125 जब उनका उम्र था तो उनका चेहरा कितना उम्र का लगता था? 16 वर्ष की आयु। ओके, सो मैं अंकित प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमद् भागवतम का होत लिंक देने के